आज के वीडियो में हम जानेंगे डीएम की एनर्जी क्या है, पोर्टल के बाद में क्या हो रहा है, अभी सूर्य ग्रहण आने है तो उसके लिए क्या है, और अभी एनर्जी क्या चल रही है डीएम की, और हमें क्या करना है डीएफ को, और बहुत सारी यूनिवर्स के मैसेजेस और चैनलिंग सॉन्ग ऑल्सो। तो वेलकम टू ऑल राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल में आप सबको। बहुत सारी डीएफ को ऐसा फील हो रहा है ना, बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे इस बीच में, लेकिन ये थॉट्स जो है आपके खुद के नहीं हैं, आपके डीएम के हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। वो खुद ही अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा वो मिररिंग हो रहा है आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हो रही है कि मैं उनके लिए पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ। जो डीएफ एनर्जी में है, जो अब वो डीएम एनर्जी में जो है, क्योंकि आप अभी आप में बहुत ज़्यादा शिफ्ट ये भी आ रहा है ना कि डीएफ अभी ना डीएम एनर्जी में भी जा रही है, ये भी प्रॉब्लम हो रही है और डिसबैलेंस हो रहा है इनर डीएम डीएफ। ये एनर्जी ही ऐसी है जिसकी वजह से जो लॉजिकल माइंड है ना वो आपको तकलीफ दे रही है बहुत ज़्यादा। जो लॉजिकल माइंड है वही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ही रहते हो तो वो तकलीफ नहीं देंगी आपको, लेकिन जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होती हो, डीएफ कई बार अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रही होती है, ऊपर नीचे हो रही होती है, फ्लैक्चुएट हो रही होती है, अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप लॉजिकल माइंड ज़्यादा लगा रहे हो। आपको हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए, हर चीज़ के लिए कि ये ऐसा ही है क्या, वैसा ही है क्या, ये तुम अपने इंट्यूशन पे मतलब विश्वास नहीं कर पा रही है डीएफ, ऐसा ही एनर्जी चल रहा है काफ़ी बार। तो उसी वजह से खुद ही खुद के ही इंट्यूशन पे फॉलो नहीं कर पा रही, विश्वास नहीं कर पा रही है। ये चीज़ें हो रही है काफ़ी कलेक्टिव एनर्जी में, और डीएम की एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही चल रही है। सबसे पहली बात कि डीएम जो है आपका, अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है डीएफ एनर्जी में तो ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है शिफ्ट तो फिर उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लैरिटी नहीं हो रही है अगर डीएम को, तो वो क्लैरिटी अभी आएंगी जब वो डीएफ एनर्जी को समझ पाएंगे, मतलब अपनी डीएफ एनर्जी को, अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एनालाइज कर रहे हैं। इमोशनल भी हो रहे हैं डीएफ एनर्जी में डीएम्स, लेकिन उनका लॉजिकल माइंड अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, लॉजिकल माइंड भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लॉजिकल माइंड जो है, जो डीएम एनर्जी है, वो ज़्यादा तकलीफ में है अभी। जो भी वो डीएफ हो या डीएम हो, जो डीएम एनर्जी है, डीएम एनर्जी ठीक है, अंदर की डीएम मैस्कुलिन एनर्जी जो है, जो लॉजिकल माइंड होती है, बहुत ज़्यादा थिंकर होती है, ओवर थॉट करता है, तो ये जो चीज़ें है ना, यही तकलीफ़ें दे रही है। तो जो भी डीएम एनर्जी में है उनको अपनी डीएफ एनर्जी में वापस अपने बैलेंस करना है अपने आप को, ठीक है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए ऐसा है ना कि सबसे पहले खुद पे विश्वास करना है, तो अफर्मेशंस कंटिन्यू बोलना है। गॉड अपने आप से, अगर आपके खुद के थॉट नहीं है और आपके डीएम के थॉट है, अगर वो ज़्यादा लॉजिकल है और आप उतने लॉजिकल नहीं हो, लेकिन आप वो एनर्जी पिक कर पाते हो बार 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 बार, जिसकी वजह से वो अगर खुद के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं ना, तो आपको मिरर हो रहा है और आप भी उनके लिए निगेटिव ही सोच रहे हो, और ये निगेटिव जो सोच रहे हो वो आपको बहुत तकलीफ दे रही है। कई बार ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी डीएफ्स को, नहीं चाहिए ऐसे निगेटिव थॉट्स, नहीं चाहिए, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो, मतलब इसको मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये, तो आपको कॉर्ड कट करना है टेम्प्रेरी उनसे। और अगर आप इस बीच में उनसे मिले थे लगभग 3 महीने के आसपास, या नहीं भी मिले थे, बात भी हुई थी, तो अपनी एनर्जी को हटा दो। अगर वो नहीं समझ रहे तो अपनी एनर्जी को हटाने का अलग से एक मेडिटेशन होता है, वो करना होता है, ठीक है। तो वो करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहेंगे, यदि आपकी एनर्जी तो उनके साथ है लेकिन उनको पता ही नहीं कि आपकी एनर्जी है वो, जिसको वो फील कर रहे हैं, और किसी और के साथ है यदि, तो वो कभी फील ही नहीं कर पाएंगे आपकी एनर्जी क्या है, और आपकी एनर्जी को पहचान ही नहीं पाएंगे वो। और जो मतलबी होते हैं उन लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से दूर रहना है। अगर आपके डीएम सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, कभी कभी आते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। कि हाँ फिर आप, हाँ ठीक है सब ठीक हो गया, नहीं, फिर बाद में फिर पता चलता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो अपने आप को दूर रखिए, उनको पूरे अवेकनिंग होने दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि ऐसा लगता है, आप लोगों को सबको भी पता होना चाहिए कि अरे सब ठीक है,
सब बढ़िया है। फिर कुछ वक्त के बाद में पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है। तो ऑन एंड ऑफ अगर बार बार हो रहा है और कुछ रिपीट पैटर्न हो रहा है तो उससे बाहर निकलिए और दूर रखिए ऐसे पर्सन को। अगर वो अवेकन नहीं है तो दूर रखना है, मतलब वो नहीं समझ रहे, अगर आपकी एनर्जी को और दूसरे की एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब है फिर। और आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं यदि, लोगों के सामने आपकी गलतियों को गिना जा रहा है यदि, अगर वो पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, कोई चीज़ों को लेकर, प्रेजेंट की चीज़ों को छोड़कर, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेटर है। ऐसे लोगों के साथ में वो खुद भी ओवर थॉट करते हैं आपके डीएम, और आपको अगर पास्ट चीज़ों को लेकर अगर आपको ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी एनर्जी है यदि किसी के लिए भी अगर रेजोनेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको रोते धोते नहीं बैठना है कि हाँ मेरा प्यार जो है, मेरा सच्चा प्यार या मेरे डीएम जो है मेरे से दूर हो गए या फिर समथिंग। नो, हाँ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको रिजेक्ट करना है। मुश्किल है, ऐसा नहीं कि एकदम से रिजेक्ट हो जाएगा। तो कॉर्ड कट करो अपने पार्टनर से, क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली आप उनके थॉट में 24/7 उनके लिए सोच रहे हो, अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी निगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं यदि, तो कॉर्ड कट करो। कॉर्ड कट करो, अच्छा पॉजिटिव अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ठीक है, टेम्प्ररी कॉर्ड कट करना है। इसमें कुछ गलत नहीं है कि आपके कॉर्ड कट हो जाएंगे और हमेशा के लिए कट हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो आपके पार्टनर है तो फिर से जुड़ ही जाएंगे। नॉर्मली किसी और से भी कट करते हैं तो फिर से जुड़ जाते हैं, तो आपके पार्टनर से कैसे ख़त्म हो सकता है। तो टेम्प्ररी कॉर्ड कट करना, और इसमें मैंने वीडियो बनाया है कि टेम्प्ररी कॉर्ड कैसे कट करें। उनको समझना पड़ेगा अपनी डीएफ कौन है, अपना पराया कौन है, अपना कौन है। तो वो तभी समझेंगे ना जब आपकी एनर्जी कंटिन्यूअसली उनको मिलते रहेंगी, तो किसी के साथ में भी रहेंगे तो उनको तो आपकी एनर्जी मिलते रहेंगी, तो कैसे वो समझेंगे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अपने कॉर्ड कट करो उनसे। अगर आप निगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, इज़ ओके। अगर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं लेकिन वो आपके अंदर के थॉट नहीं है और बाहर के थॉट आ रहे हैं, या फिर ऐसे सोचो ना कि मतलब हम कैसे लोगों से बात करें, या फिर आपके डीएम जो है कैसे लोगों से बात कर रहे होंगे, कैसे फ्रेंड्स होंगे, उनका ऑरा कैसा होगा, कैसे लोग होंगे उनसे जो बात कर रहे हैं, और वो लोग निगेटिविटी उनके तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे आपके भी बारे में, और वो अपने भी बारे में वो नेगेटिव सोच रहे तो आप उनके लिए नेगेटिव सोचोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि एग्जैक्ट मिरर होते हो एक दूसरे का। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको बताना चाहिए, ट्विन जर्नी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। यू नो कि एक ही सोल है जो दो पार्टीशन में हो गई है, और फिर दोनों को सेम वाइब्रेशंस, अगर आप उनको नेगेटिव सोचोगे वो भी आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। मतलब एग्जैक्टली वो, अगर आप खुद के लिए अपने आप को नेगेटिव सोचोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। मतलब यहाँ पे मिररिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और मिररिंग ही तो है। तो सबसे बहुत मुश्किल है यहाँ पे। वही सोलमेट होता है तो इजी हो जाता है जर्नी। सोलमेट जर्नी इजी है यार, बहुत इजी है। अगर ट्विन जर्नी में देखा जाए तो बहुत कठिन है। तो हम ट्विन जर्नी में, और ट्विन एक ही होता है, सोलमेट कितने भी होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी उनके साथ में रिश्ता और सारी चीज़ें अच्छी होती है। कार्मिक होते हैं कुछ लोग, जो कार्मिक होते हैं वो ना साथ में होते हैं तो कोई ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा साइन है। और दूसरा साइन ये है कि कार्मिक लोग हमारी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन करते हैं, ठीक है। और कोई सिखाना है वो सिखा देते हैं, दर्द और तकलीफ से सिखाते हैं, और फिर चले जाते हैं एक वक्त के बाद में, है ना। लेकिन ट्विन जर्नी में कैसा है कि एक दूसरे की ग्रोथ करते हैं, एक दूसरे के टीचर होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे के प्यार होते हैं, सब कुछ होता है, फैमिली मेम्बर, सोलमेट, सब कुछ होता है एक दूसरे का। तो पूरी क्वालिटीज ये ट्विन जर्नी में आ जाती है। कभी कभी कार्मिक का भी रोल कर देते हैं, मतलब कार्मिक का रोल मतलब जैसे सिखाना है, जैसे सिखाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे सेपरेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कई बार डाउट आता है ये ट्रू ट्विन है या फॉल्स ट्विन है, ट्रू ट्विन है या फॉल्स ट्विन है। लेकिन फिर भी एक अंदर की एक गट फीलिंग होती है, नहीं यार ये मेरा ट्रू ट्विन ही है, ये मुझसे प्यार ही करता है, ये मुझसे ही प्यार कर रहे हैं, ऐसी एक गट फीलिंग होती है अंदर से। लेकिन एक थॉट जो चल रहा होता है कुछ और ही, माइंड कुछ और ही बोल रहा होता है। तो ये एनर्जी शिफ्ट है, या कैसे लोगों से आप बात कर रहे हो, कैसे ऑरा में है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि डीएफ हो या डीएम हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
3 चीज़ें हैं जो हमारी सक्सेस को रोकती है। कौन-कौन सी? एक तो कम्फर्ट ज़ोन, जो कम्फर्ट ज़ोन से तो निकलना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ, मुझे मतलब ये बढ़िया है, मैं इस चीज़ से मतलब कम्फर्ट ज़ोन मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो, वो अगर आपके लिए करन अभी जैसे आप घर में हो, आपको जाना है कुछ शॉप वगैरह में, तो आपको थोड़ा-सा है ना मतलब निकलना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, लेकिन कम्फर्ट ज़ोन से निकलना ही नहीं चाहते, तो उसी प्रकार से कुछ मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे और मेहनत नहीं करोगे तो इस तरह से एंजल कैसे बनोगे? तो कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा इस जर्नी में, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते और खुद पे विश्वास ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भूल है कि आपको खुद पे विश्वास करना चाहिए और आपको कुछ करने का एक मतलब एम होना चाहिए। आपको पता है कुछ करना है, लेकिन उसको करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करो चीज़ों को, तो कहाँ से बनेंगे एंजल? एंजल बनना है ना, और एंजल मेंटेन भी करना है, ऐसा नहीं कि कुछ वक़्त तक के किया फिर छोड़ दिया, नहीं, इसको कंटिन्यू भी करना है। फिर तीसरी बात आती है कि ईज़ी, अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए ये सोचोगे ना तो कभी नहीं मिलने वाला सक्सेस। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ इनर वर्क करना पड़ेगा। 1 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, 5 दिन करोगे, 6 दिन नहीं करोगे या 2 दिन करोगे, 3 दिन नहीं करोगे तो होने वाला है क्या? आपको कुछ चाहिए, कुछ पाना है आपको, कुछ चाहिए, यूनिवर्स से कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए, यूनिवर्स से हमारा डीएम चाहिए, हमारी डीएफ चाहिए, हमको शादी करनी है, व्हॉटएवर जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो इच्छाएँ क्या ऐसे इतनी आसानी से मिल जाएँगी आपको? कि माँग लेने से मिल जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल की। आपको रोज़ इनर वर्क करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन के साथ, एक रेगुलैरिटी के साथ। हर किसी को करना पड़ेगा और करते 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 ये नहीं कि हाँ मैं इसीलिए कर रही हूँ या इसीलिए कर रहा हूँ कि उसे पाना है, नहीं, मुझे इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं खुद को बेटर वर्जन बनाऊँ। रोना है, माँ दुर्गा ने कल मैसेज दिया था, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना पता नहीं मुझे, बट आपको पता होना चाहिए कि कल का वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आपको, बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और उन्हीं तक के ये वीडियो पहुँचेगा जो लोग लकी हैं। यार सच में बता रही हूँ, बहुत लकी होना ज़रूरी है मेरे वीडियो तक के पहुँचने के लिए आपको। तो बेल आइकॉन दबाओगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो बेल आइकॉन दबा के रखिए सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों को पहुँचने में भी मदद होंगी, ठीक है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके भी इस एनर्जी को आप क्या करोगे, एनर्जी एक्सचेंज करोगे अपनी, मतलब क्लेम करोगे इस एनर्जी को आप, कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, सबको भी, हम सबको भी, कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कर्म करते रहना पड़ेगा, फल की चिंता नहीं करनी है। ये हमेशा बताया यूनिवर्स ने, हमेशा हमें भगवद गीता में ये चीज़ें सुनने को मिलती है, बाइबल में भी सुनने को मिलती है और ये चीज़ें हमें कुरान में भी सुनने को मिलती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और हाँ, जब तबीयत खराब होती है तब तो इनर वर्क ज़रूर करना है, ये कौन सी बात। अगर तबीयत खराब है तो उस वक्त तो आपको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस वक्त तो और अच्छे से मेडिटेशन करना है। अगर आपको मेडिटेशन करने के बाद में या कुछ डिसबैलेंस होने की वजह से या कहीं जाने की वजह से, कोई बाहर के लोगों की ऑरा की वजह से अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, कोई भी कारण हो सकता है, किसी ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर ली, इसका ये मतलब है कि आपको प्रोटेक्शन की और ज़्यादा ज़रूरत है और आप अच्छे से प्रोटेक्शन लीजिए खुद से। निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेने का भी मेडिटेशन बना हुआ है, उसको करिए डेफिनेटली, तभी आप इनर वर्क कर पाओगे। क्या होगा कि आप इनर वर्क करने की कोशिश करोगे और तबीयत खराब हो रही है या फिर बहुत ड्रेन फील कर रहे हो और ज़्यादा नींद आ रही है, अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप प्रोटेक्शन शील्ड में प्रॉपरली नहीं हो, इसका मतलब आप प्रोटेक्शन ले रहे हो तो भी शायद प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, या फिर ले भी रहे हो तो वो शील्ड है ना स्ट्रॉन्ग आपने नहीं विजुअलाइजेशन किया है, स्ट्रांगली उस पर विश्वास नहीं किया। ऑरा लॉक करना है खुद का। ऑरा लॉक कैसे करते हैं मैंने बताया है ना, नहीं पता है तो बता देती हूँ फिर से। ऑरा लॉक जस्ट अपने क्राउन चक्र से, अपने हाथ में पेन है समझ के, ऐसा अपना क्राउन चक्र से अपने अपनी उंगलियों को ऐसा पेन है समझ के, पेन तो हाथ में नहीं है लेकिन समझ लेना है कि वैसा पकड़ लो अपना, और एक लाइन ना क्राउन चक्र से रूट चक्र तक के एक लाइन ऊपर से नीचे तक के खींचनी है, और फिर लेफ्ट से राइट एक लाइन खींचनी है, ऐसा प्लस प्लस, ये जो प्लस जो है सिंबल होता है क्रिश्चियंस लोगों का जैसे होता है ना, उस प्रकार का एक चिन्ह बन जाता है हमारे, ऑरा लॉक हो जाता है। कभी भी ऑरा लॉक करना ना भूले, ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है, जो लोग मतलब जो मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को कंपलसरी अपना ऑरा लॉक करना है प्रोटेक्शन शील्ड लेके, ठीक है? क्यों? क्योंकि
आप जितनी भी एनर्जी गेन करोगे, लोग उतने ही ज़्यादा आप पे अट्रैक्ट होंगे और वो लोग आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचेंगे, सक करेंगे। तो उसकी वजह से और जो आपके पास में एनर्जी है वो पूरी ड्रेन होते जाएँगी, आप लो फ़ील करोगे, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना है। जब तक कि ये चीज़ आपको सारी नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना, और अभी-अभी पोर्टल ख़त्म हुआ है तो एनर्जी क्लींजिंग करना ज़रूरी है। ठीक है? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो जिनको भी एनर्जी क्लींजिंग करवानी है यदि, तो ग्रुप में मैं कराती हूँ। आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास में, फुल मून, न्यू मून, अभी हमारा ग्रहण वाला भी आने वाला है, तो उसमें भी हम पूरी तरह से मेडिटेशन कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही निग्लेक्ट नहीं करना है कुछ चीज़ों को। देखो, हद से ज़्यादा भी मेडिटेशन नहीं करना है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतनी ज़्यादा हम मेडिटेशन, मतलब जो इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है जैसे फुल मून, न्यू मून, अर्थ मेडिटेशन, इस प्रकार के मॉर्निंग वाले जो मेन इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है वो करने बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग आपको भटका सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों को, कि ये ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ये चीज़ों को लेकर भटका सकते हैं लोग कि अरे ग्रुप में हीलिंग नहीं होती है। ग्रुप या फिर टीम में वर्क करते हैं तो वो मल्टीप्लाई एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है? तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है और मिल मिल भी रहा है सब लोगों को। सब लोग खुश हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग अपना पर्पस भी कर रहे हैं, सब लोग अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने पे काम करें, अपने आप को खुश रहने पे काम करें। आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आई थिंक आज आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ करवा चौथ के लिए कुछ किया होगा, मेहंदी लगाई होंगी अपने, अब कुछ अच्छा ही किया होगा, है ना? तो सब कुछ अच्छा-अच्छा इस पे बोलना चाहो तो बहुत कुछ है। उनके नाम की मेहंदी लगाई है आपने, तो ये बहुत ही अच्छी आज की दिन। आज मून से ज़रूर बात करें, आज स्टार से ज़रूर बात करें, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, लंबा वीडियो बन रहा था। और आपकी डीएम को आपकी, हाँ, चैनलिंग सॉन्ग मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।